हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके वीनू मेकअप आर्टिस्ट। फ्रेंड्स, अब जैसे कि इस फ्री ब्यूटी पार्लर क्लास का लास्ट दिन चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम होने वाला है। तो बच्चों की मेकअप की प्रैक्टिस चल रही है। तो बच्चों ने कल भी और आज भी मेकअप करके दिखाया अपने अपने पार्टनर पर। तो जो इन बच्चों के पास रीज़नेबल प्रोडक्ट्स होते हैं या जो कोई घर में पड़े होते हैं, तो फ्रेंड्स वो बेचारे वही लेकर आ जाते हैं कि मैम प्रैक्टिस करनी है, इससे कर लेते हैं। तो हाँ, मैं कहती ठीक है, कर लो, बस तकनीक आनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ होता है और किस किस स्किन पे यूज़ होता है, इसकी नॉलेज मैं उनको दे देती हूँ। तो उन्हें समझ में आ जाता है। इससे ये होता है कि उनके उस घर में रखे हुए प्रोडक्ट्स से प्रैक्टिस भी हो जाती है और वो समझ भी लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट्स कहाँ पे और किस जगह लगना चाहिए और किस तरह लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए। तो इस चीज़ की उनको नॉलेज हो जाती है। तो आज भी बच्चों ने अपने अपने पार्टनर के ऊपर प्रैक्टिस करी और जिसका मैंने आज रिजल्ट उनको समझाया। तो किसी का लाइनर एक आँख से का बड़ा था तो एक आँख का छोटा था। किसी ने डार्क स्किन पर शिमर दे दिया था, उसकी मैंने उनको नॉलेज दी। और किसी ने कहीं फाउंडेशन लगाया था, कहीं ज़्यादा लगा दिया था तो कहीं कम लगा दिया था। और किसी ने तो लिपस्टिक का शेप ही सही नहीं लगाया था। मतलब प्रैक्टिस कर रही थी। बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं और कोशिश करने पर उनको अच्छा भी लगता है कि चलो हमें नॉलेज मिल रही है, कि हमने तो ये पहले कभी सोचा नहीं था कि हाँ भाई मेकअप ऐसे होते हैं। तो वो खुद ही कहते हैं कि मैम हम तो कभी कहीं शादी में जाते थे बस अपने, हाँ हमें ये पता था लिपस्टिक यहाँ लगनी है, लाइनर यहाँ लगना है और फाउंडेशन फेस पे लगना है। लेकिन जो बारीकी है वो अब हमें सीखने को मिल रही है। किसी ने तो बहुत ही अच्छा मेकअप किया था और किसी के जैसे दाग धब्बे कैसे छुपाने हैं, जैसे किसी के हेयर स्टाइल में पिनें दिखाई दे रही थी तो मैं उनको ये समझाई थी कि बेटा हेयर स्टाइल में हमारी पिनें नहीं दिखनी चाहिए और हमारी हेयर एक्सेसरीज किस तरीके से लगानी चाहिए और किस तरीके से नहीं लगानी चाहिए। और किसी ने तो फेस पे भर भर के पाउडर लगाती जा रही थी मेरी ये वाली स्टूडेंट। तो मैं देख रही थी क्योंकि टेस्ट था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये बात मैं पहले समझा चुकी हूँ कि पहले जब भी हम लूज़ पाउडर उठाते हैं या आई शेडो उठाते हैं तो पहले उस ब्रश को थोड़ा सा झाड़ देते हैं, मतलब डस्ट आउट कर देते हैं। तो हम कुछ भी पाउडर बेस कुछ भी उठा रहे हैं तो हम पहले उसको हल्का सा बाहर की तरफ झाड़ देंगे, उसके बाद हम फेस पे अप्लाई करेंगे। तो मतलब छोटी छोटी बातें थी जो बहुत बारीकियाँ थी, जो बच्चों को समझ के और सुन के अच्छा लग रहा था और बच्चों को पता चल रहा था कि मेकअप कैसे और कितना लेना चाहिए। तो उनको जहाँ उनकी तारीफ़ हो रही थी उन्हें अच्छा भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी। और जहाँ उन्होंने गलतियाँ करी थी तो उन्हें गलतियों को भी ठीक करना आ रहा था कि हाँ ठीक है मैम, अगली बार से कोशिश करेंगे ये वाली गलती हमसे दोबारा ना हो। तो अच्छा किया था। वैसे बच्चे कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, कभी पार्टनर के ऊपर करते हैं तो कभी आई डमी पे कर लेते हैं। तो किसी ने सिंपल हेयर स्टाइल बनाया तो मैंने उनको बोला बेटा सिंपल ही मेरे को दिखाओगे तो फिर सीखने आए हो तो थोड़ा अच्छा हेयर स्टाइल दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है मैम, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, थोड़ा अच्छा हेयर स्टाइल जो आपने हमें सिखाया उनमें से एक आधी करके दिखाऊँगी। ठीक है, बच्चों की कोशिश बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने कोशिश की। और आगे चल के मैं तो चाहती हूँ कि ये भी दो पैसे कमाएं, या तो अभी शुरू में पार्लर में जॉब करें या फ्रीलांसिंग करें या फिर प्रैक्टिस तो मतलब करते रहना चाहिए। क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो 80 डेज़ का होता है, मतलब 4 महीने का होता है, जिसमें कि संडे भी आ जाता है, फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, बच्चों को खुद भी छुट्टियां भी करनी पड़ जाती हैं, तो वो पूरा कोर्स वो सीख नहीं पाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ से सीखने के बाद ना घर में बैठे ना, घर पे भी प्रैक्टिस करते रहें। बच्चों ने अच्छा मेकअप किया है, साड़ी भी अच्छी बांधी है और फेस पे मैंने उनको समझाया भी कि फेस ग्रे पड़ रहा है
तो किस गलती की वजह से आपका फेस ग्रे पड़ा है, कहीं कहीं फाउंडेशन ज़्यादा था, कहीं कम था, तो वो ब्लेंड जो किया था वो ठीक नहीं किया था। ठीक है, बच्चों को अपनी कमियां सुन के अच्छा लग रहा था कि चलो आगे से ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हेयर स्टाइल किया था दूसरे बच्चे ने इनका, तो उस बच्चे को जाना पड़ गया था, उसके बच्चों का स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो वो मेरी स्टूडेंट जल्दी चली जाती है, तो वो अपने स्कूल से अपने बच्चे लेती है। तो मेकअप इस बच्चे ने किया, अच्छा किया था, लेकिन छोटी छोटी गलतियां थी, छोटी छोटी बारीकियां थी जो मैंने इनको समझाई। ठीक है, आगे से बच्चे आगे जो पहले तो इतना भी नहीं आता था, लेकिन अब बच्चे बहुत अच्छा करने लगे हैं। जिस हिसाब से पहले थे कि कुछ भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस से काफ़ी उनको सीखने को मिल रहा है। और मैं कुछ बारीकियां भी अच्छे से समझाती कि बेटा किस वजह से ये सब ऐसा हो रहा है कि आपका मेकअप ग्रे पड़ रहा है, या कहीं लगाया कहीं नहीं लगाया, या लाइनर आपने एक आईज में मोटा दिया है पतला दिया है, तो वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो बस वही है कि मेरा मोटिव यही है कि मेरे बच्चे मेरी क्लास से अच्छे से और बहुत बढ़िया सा सीख कर निकले, ताकि आने वाले टाइम में वो 2 पैसे भी कमा सके, क्योंकि आज के टाइम में सभी बच्चियां पैसा कमाना चाहती है, अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती है और अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहती है। तो सभी यही कहते हैं कि मैम हमने आगे और करना है, अच्छे से सीखना है और जॉब करनी है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही, देख के बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा गाइस बताना। थैंक यू सो